नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल खजूरिया कॉम्प में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम स्टेनोग्राफी की सीरीज सीख रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, सिंपल और स्टेप बाय स्टेप, बड़ी ही आसान भाषा में। तो आज हम अभी तक हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप उसे पीछे मेरी जितनी वीडियोस हैं, जिन्होंने आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो पहले पीछे वाला रिवीजन कीजिए, फिर यहाँ तक आपको कुछ समझ आएगा। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेजियोग्राफी। फिजियोग्राफी फिजियोग्राफी है क्या? फिजियोग्राफी सिंपल, जैसे हम इंग्लिश में ABC सीखते हैं, फिर छोटे छोटे हमने उसके वर्ड्स बनाए। जब हम किसी भी वर्ड्स को इकट्ठे 2-3 वर्ड्स को हम जब मिला के लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं हम, तो वैसे ही इंग्लिश में ABC सीखी, पहले अलग अलग सीखी, फिर हमने उसको मिला के लिखना शुरू किया, तो यही फिजियोग्राफी भी होती है, जिसमें 2-3 वर्ड्स को बिना पेंसिल उठाए हम फ्रेजेस को लिखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमने किए हैं, आई का ग्रामर पढ़ा था, कैन का ग्रामर पढ़ा था, बी का ग्रामर भी पढ़ा था। तो अब ये तीनों हम अलग अलग ना लिख के, आई कैन बी अलग अलग ना लिख के, हम इसे जब इकट्ठे लिखते हैं तो ये आपका फ्रेजियोग्राफी कहलाता है। आई हैव बीन, आई थिंक, हम 2-3 वर्ड्स मोस्टली हम ग्रामर लॉग्स को मिला के लिखते हैं। जितने भी पुराने ग्रामर लॉग्स हैं आपने अभी तक पढ़े हैं, यू शुड बी, हमने यू भी पढ़ा है, यू शुड बी, तीनों इकट्ठे। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये तो मैंने आपको जनरल सा व्यू दिया है, ऊपर से एग्जाम्पल है क्या। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं समझती हूँ कि आपको इस चैप्टर के ग्रामर लॉग भी आने चाहिए, क्योंकि इसमें जो चैप्टर में फिजियोग्राम्स सिखाए हैं उसमें इन्होंने ग्रामर लॉग्स को यूज किया है। जब तक आपको इसके ग्रामर लॉग्स नहीं आएंगे, आपको वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये पेज नंबर 29 में ग्रामर लॉग्स है फिजियोग्राफी की, मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ इस चैप्टर में है क्या। पहला इनका है थैंक। थैंक में TH को लिया है फर्स्ट प्लेस पे। थिंक ऑन द लाइन, अगेन TH को लिया है, लाइट है ये। दो में डार्क है फर्स्ट प्लेस, देम में ऑन द लाइन, TH डार्क। वॉज, ज की साउंड आ रही है तो इन्होंने Z को ग्रामर लॉग लिया है, वॉज का ऑन द लाइन। हुज, अगेन ज की साउंड है, Z को लिया है क्रॉस द लाइन। शेल, श को लिया है ऑन द लाइन। आप इसे समझिए, रटिए नहीं, अदरवाइज रटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसी वर्ड्स, जो ये वर्ड्स होते हैं उसी से ग्रामर लॉग निकले होते हैं, उन्हीं से, उनकी साउंड से, उनके जो इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं। विश, अब ई के साउंड विश में आ रही है, श है क्रॉस द लाइन। शेल ऑन द लाइन हुआ, विश आपका क्रॉस द लाइन। विद, व्हेन, व्हाट, वुड, इसमें W आपका एब्रीवेटेड W को इस्तेमाल किया है इन्होंने। विद फर्स्ट प्लेस, C की तरह छोटा सा फर्स्ट प्लेस। व्हेन ऑन द लाइन, व्हाट उल्टा C W की तरह, वुड ऑन द लाइन। विद, व्हेन, व्हाट, वुड, और O और ही, O स्ट्रेट डैश डार्क, ही ऑन द लाइन। बट की तरह, ऑन और बट वो लाइट थे, ये डार्क है, और ये इनिशियली कभी भी यूज नहीं करते, हम ये हमेशा बीच में करेंगे। अकेला ही कभी भी टिक यूज नहीं होगा। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, ही जब भी अकेला यूज होगा तो वो कंप्लीट H लिखा जाएगा, तो ये ही का ग्रामर लॉग फ्रेजियोग्राफी के बीच में यूज होगा। कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। तो ये ग्रामर लॉग्स हैं। अब हम समझते हैं फ्रेजियोग्राफी है क्या। देखो, राइटिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स और उनको ज्वाइन हम इकट्ठे करते हैं,
दो तीन वर्ड्स को, उसे फ्रेजोग्राम कहते हैं, और उसको लिखने की जो तरीका होता है उसे फ्रेजोग्राफी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। हाउ कैन दे। अब देखिए दे का यहाँ पे कोई ग्रामोलॉग नहीं है, कुछ नहीं है। फ्रेजोग्राफी में डॉट्स वगैरह यूज नहीं करते हम, वॉवल्स जो सीखे हैं वो यूज नहीं होते। तो अब ये कैसे बनेगा, ये कंप्लीट एक फ्रेज है हाउ कैन दे, तो उसमें जो फर्स्ट होता है आपका हाउ, जैसे फर्स्ट लेटर आपका है हाउ, इसी के हिसाब से प्लेसिंग चलेगी। हाउ अगर ऑन द लाइन है तो ये आपका आगे का फ्रेज जो है वो ऑन द लाइन बनेगा। अगर यहाँ पे हाउ की जगह आई होता तो फर्स्ट प्लेस से आपका जो भी ये है स्टार्ट होगा फिजियोग्राफी। ठीक है, तो हाउ कैन दे, हाउ कैन दे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे, जैसे आई वर्ड है, आई थैंक यू। आई थिंक यू। आई फर्स्ट प्लेस पे आता है, आपको पता है। थैंक का ग्रामर मैंने अभी तभी मैंने बोला पहले ग्रामर करना जरूरी है इस चैप्टर में। थैंक का ग्रामर है फर्स्ट प्लेस पे, आई भी फर्स्ट प्लेस पे है। आई थैंक और यू बन गया, आई थैंक यू, आई थिंक यू। थोड़ा आई को नीचे कर लीजिए, रहेगा आई फर्स्ट प्लेस पे, आई को थोड़ा नीचे कर लीजिए क्योंकि थिंक जो ग्रामर है वो ऑन द लाइन है। तो फिजिबिलिटी के हिसाब से 20% शॉर्ट एंड फिजिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, आई थिंक यू ग्रामर ऑफ है। ठीक है, फिजियोग्राफी से आपकी स्पीड लिखने की बढ़ती है। हम जो टाइम पेंसिल उठाने का करते हैं वेस्ट होता है, जैसे नैनो सेकेंड भी जो वेस्ट होता है वो वेस्ट गिना जाता है। अब वर्ड है विद मच, विद विच, विद ईच, विद के साथ। विद का आपके पास ग्रामर आ गया इस चैप्टर में। अब देखिए फिजियोग्राफी में आप सिंपल बिना वोवल्स लगाए विद फर्स्ट प्लेस पे, मच आपके पास ग्रामर है, विद मच, विद विच क्रॉस द लाइन किया तो विद ईच बन गया, मैंने कोई डॉट नहीं दिया यहाँ पे। ये आपको समझना पड़ेगा, मच फर्स्ट प्लेस, विच ऑन द लाइन और क्रॉस हुआ ई की साउंड थर्ड प्लेस साउंड आएगी, तो दिस इज विद ईच इकट्ठे। ठीक है, जब आई ज्वाइन होता है के, एम और एल, के I can, I am, I will, I can। हम I पूरा बना के कैन नहीं बनाएंगे। I can, I am, I ये सब फर्स्ट प्लेस पे इसलिए ऊपर बन रहा है, I बनाया और M बना दिया, दिस इज I am। शॉर्ट के फिजियोग्राफी में वर्ड्स को बहुत शॉर्ट कर दिया जाता है और जिससे कि आपकी लिखने की स्पीड फिजिबिलिटी बढ़े। आई कैन, आई एम, आई विल, आई देखो आई की भी शेप बन जाती है और एल आपको विल का रिप्रेजेंटेशन करता है। एक चीज याद रखिए, आई विल, दे विल, एल जो है विल को प्रेजेंट करता है पर अकेला नहीं। याद रखना, अकेला विल पूरा ही बनेगा जैसे बनता है। अगर हम किसी के साथ फिजियोग्राफी इकट्ठे लिखना चाहते हैं तो दे विल, ही विल, तब हम एल को साथ सिर्फ एल का स्ट्रोक देके विल को
शो कर सकते हैं जोड़ के, अकेला नहीं। बार बार मैं बोल रही हूँ, जब अकेला विल अभी आपको लिखना पड़ा तो आप प्रॉपर वर्ड बनाओगे डब्ल्यू और एल। फिजियोग्राफी में किसी के साथ अटैच कर दिया तो वो विल को प्रेजेंट करेगा एल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक स्टेप और आगे। देखो, he should be, he should be। अब हमें इस फ्रेज को इकट्ठे कैसे लिखना है? आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस एच से शुरू होगा, ही से शुरू होगा, तो वहां कंप्लीट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एच स्टार्टिंग में कभी भी ये ही का ग्रामर लॉग नहीं यूज होगा, तो ये होगा ही शुड बी। मैंने बिना पेंसिल उठाए तीनों के तीनों लेटर्स बना दिए, ही शुड बी। अब सेंटेंस अगर शुरू होता है इफ ही शुड बी, अब सेंटेंस शुरू होता है इफ, सेंटेंस ही से शुरू नहीं हो रहा, ही से शुरू होगा तो कंप्लीट ही है। अगर इफ ही शुड बी आ रहा है तो अब देखिए क्या डिफरेंस है। इफ, अब आपका फ्रेज के बीच में ही ये वाला लगेगा, शुड बी। अब आपका बीच में जब भी फ्रेज के बीच में ही आएगा तो वो टिक जो हमने ग्रामर लॉग में सीखा है वो आएगा। हम ही कंप्लीट नहीं बनाएंगे बीच में, ओनली जब सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही से हो रहा है, तो आपका ही कंप्लीट बनेगा। अगर ही शुड बी की जगह यहां हो जाता ही शुड नो, he should, if he should know, same, he complete, he should know। और यहां पे if he should know में क्या आ जाएगा? if he should know। तो डिफरेंस आपको पता लग गया कि ही से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो ही हम एच को कंप्लीट बनाएंगे, अगर वो मिडिल में होता है तो हमारे पास ग्रामर लॉग है और हम उसे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखने वाली बात है कि इस चैप्टर को करने से पहले जहां तक मुझे लगता है कि आपको ग्रामर लॉग पहले करने चाहिए, पुराने ग्रामर लॉग बिल्कुल थॉरोली याद होने चाहिए, और इस चैप्टर के ग्रामर लॉग को आप करिए, ग्रामर लॉग करिए, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू कीजिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी, अदरवाइज मुश्किल है। अदरवाइज आप चैप्टर के बाद ग्रामर लॉग पे जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि आपको थिंक थैंक ये तो बाद में याद करोगे, तो आप कैसे फ्रेजेस बनाओगे। इट्स बेटर ऑप्शन यही है कि पहले पुराने वाले याद कीजिए, इस चैप्टर के कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आज हम फ्रेजोग्राफी को इतना ही करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, और बेल आइकन जरूर दबाइए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ग्रो, और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना जो आपकी ये स्टेनोग्राफी की लिखने की फिजिबिलिटी है और इसमें जो स्पीड है वो नहीं बनेगी। तो डेली प्रैक्टिस जरूर। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।